कोई लड़की जिसकी मौत शादी से 3 दिन पहले हो चुकी हो और वही लड़की शादी वाले दिन अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी मिल जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? वहम, संयोग या कोई अधूरी आत्मा? आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे लोग मर चुका मान चुके थे, लेकिन उसका ससुराल आज भी कहता है वो आई थी बिल्कुल जिंदा। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। कच्ची सड़कें, पीले बल्बों की हल्की रोशनी और हर घर में जल्दी बंद हो जाने वाले दरवाजे। इसी गांव में रहती थी पूजा। पूजा एक साधारण सी लड़की थी, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और अपने माँ बाप की इकलौती संतान। उसकी शादी पास के ही गांव में तय हुई थी। घर में खुशियां थीं, शादी की तैयारियां चल रही थीं, कार्ड बंट चुके थे और पूजा हर रात अपनी नई जिंदगी के सपने देखती थी। लेकिन किसे पता था कि ये सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाएंगे। शादी से ठीक 3 दिन पहले पूजा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और कुछ ही घंटों के अंदर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर में मातम छा गया। मां बेसुध हो गई, पिता जैसे अंदर से टूट गए और जो घर कल तक शादी से जगमगा रहा था वो शमशान जैसी खामोशी में डूब गया। उसी रात पूजा का अंतिम संस्कार किया गया। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, सफेद चादर में लिपटी एक बेटी को हमेशा के लिए विदा किया गया। आग की लपटों में उसका शरीर जल गया और सबने मान लिया कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी वाले दिन, जिस दिन पूजा को दुल्हन बनना था, उसी दिन उसके ससुराल में दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया और सामने जो खड़ा था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सामने पूजा खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही सूरत। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कुछ भी गलत ना हुआ हो। ससुराल वाले सन्न रह गए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। पूजा ने बस इतना कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत थक गई हूं। उसे अंदर बैठाया गया, पानी दिया गया। वो चुपचाप बैठी रही। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस घर को देखती रही जैसे सब कुछ पहचानती हो। कुछ देर बाद वो उठी और धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब परिवार के लोग कुछ देर बाद कमरे में पहुंचे तो कमरा खाली था, खिड़की बंद थी, दरवाजा भी बंद, लेकिन पूजा वहां नहीं थी। वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी आई ही ना हो। अगले दिन पूजा के माँ बाप को बुलाया गया। जब उन्हें पूरी बात बताई गई तो उन्होंने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, हमारी बेटी तो जल चुकी है, हमने अपनी आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया था। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उस दिन ससुराल पहुंची वो पूजा कौन थी। क्या वो सच में पूजा थी, किसी का भ्रम, या फिर एक बेटी की आत्मा जो अपनी अधूरी शादी देखने आई थी? कुछ कहानियां डराने नहीं आती, वो बस ये याद दिलाने आती हैं कि प्यार और रिश्ते मौत से भी बड़े हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, हर दस्तक दरवाजे पर नहीं होती, कुछ दस्तक सीधे आत्मा पर होती हैं।